आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक चिड़ियाघर की उस दुनिया में जहां हर जानवर को सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि उसकी पूरी जिंदगी, उसका स्वभाव, उसका घर, उसका भोजन और उसका संघर्ष भी समझाया जाता है। इस चिड़ियाघर का नाम है हेनरी डॉर्ली जू, जो अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में स्थित है। यह जू सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ जानवरों की विविधता और उनके लिए बनाए गए प्राकृतिक वातावरण की वजह से इसे दुनिया के बेहतरीन चिड़ियाघरों में गिना जाता है। हेनरी डॉर्ली जू में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हों, क्योंकि यहाँ जानवरों को उनके असली प्राकृतिक आवास के अनुसार रखा गया है। अफ्रीका, एशिया, अमेज़न, रेगिस्तान, समुद्र और ध्रुवीय क्षेत्र सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले जानवर मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहले अगर हम अफ्रीकी सवाना की बात करें तो यहाँ शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा और गैंडे जैसे विशाल जानवर रहते हैं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और यहाँ शेरों को खुले मैदान में रखा गया है जहाँ वे झुंड में रहते हैं। शिकार करने की प्रवृत्ति, आराम करने का तरीका और सामाजिक व्यवहार सब कुछ वैसा ही होता है जैसा अफ्रीका के जंगलों में होता है। शेर दिन का ज्यादातर समय आराम में बिताते हैं और शाम के समय ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप जंगलों की दुनिया में जाना चाहते हैं तो यहाँ का जंगल एक्सपीडिशन हिस्सा आपको अमेज़न और एशिया के घने जंगलों का अनुभव कराता है। यहाँ ऊंचे पेड़, झरने और घना हरियाली भरा वातावरण बनाया गया है, जहाँ बाघ, तेंदुए, बंदर और पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि यहाँ जानवर और इंसान के बीच मोटे कांच की दीवार होती है, जिससे जानवर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और दर्शक भी बिना डर के उन्हें बहुत करीब से देख सकते हैं। हाथी इस जू के सबसे समझदार और भावनात्मक जानवरों में गिने जाते हैं। यहाँ अफ्रीकी हाथियों को बड़े खुले क्षेत्र में रखा गया है। हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल खाने पीने, पानी छिड़कने और एक दूसरे से संवाद करने में करते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हैं और बुजुर्ग मादा हाथी पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन की वजह से सबसे तल्य है। गस्से गांठे दिखते हैं। यहाँ जिराफ ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाते हैं और उनका दिल इतना शक्तिशाली होता है कि वह गर्दन तक खून पहुंचा सके। जेब्रा अपने काले सफेद धारियों की वजह से पहचाने जाते हैं, जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करती हैं। अब अगर एशियाई जंगलों की ओर बढ़ें तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, गैंडा और एशियाई हाथी देखने को मिलते हैं। बाघ को दुनिया की सबसे ताकतवर बिल्लियों में गिना जाता है। बाघ अकेले रहना पसंद करता है और रात के समय शिकार करता है। यहाँ बाघों को पानी के पास रखा गया है क्योंकि बाघ तैरने में माहिर होते हैं। तेंदुआ बेहद चालाक और तेज जानवर होता है। यह पेड़ों पर चढ़कर शिकार को छुपाकर रखता है। एशियाई गैंडा मोटी खाल वाला शांत लेकिन ताकतवर जानवर है, जिसकी खाल इसे दुश्मनों से बचाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अमेज़न और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की दुनिया में, जहां बंदर, स्लॉथ, रंग बिरंगे पक्षी और जहरीले मेंढक रहते हैं। बंदर बेहद सामाजिक जानवर होते हैं जो समूह में रहते हैं और आवाज़ों और इशारों से संवाद करते हैं। स्लॉथ अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर हैं। वे दिन में ज्यादातर समय पेड़ों पर लटके रहते हैं। यहाँ तोते, मैकौ और टूकन जैसे पक्षी भी हैं, जिनके रंग इतने चमकीले होते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। ये पक्षी बीज, फल और मेवे खाते हैं और जंगल में बीज फैलाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं हेनरी डॉर्ली जू के सबसे खास हिस्से डेजर्ट डोम की, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर रेगिस्तान है। यहाँ सांप, छिपकलियां, बिच्छू और रेगिस्तानी लोमड़ी रहती हैं। सांप अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार नियंत्रित करते हैं। कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ नहीं। छिपकलियां अपनी पूंछ छोड़कर दुश्मन से बचने की कला जानती। हेनिस जू का बर्फीला इलाका भी बेहद खास है, जिसे लीड जर्नी टू द पोल्स कहा जाता है। यहाँ ध्रुवीय भालू, सील और बर्फीले इलाकों में रहने वाले जानवरों को रखा गया है। पूरे इलाके को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ बर्फ जैसा ठंडा वातावरण महसूस होता है और जानवरों को उनके असली घर जैसा एहसास होता है। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले ध्रुवीय भालू बेहद एक्टिव और स्वस्थ दिखाई देते हैं। रेगिस्तानी लोमड़ी अपने बड़े कानों की मदद से
गर्मी को बाहर निकालती है और रात के समय शिकार करती है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल रेगिस्तान जैसा रखा गया है ताकि जानवरों को कोई तनाव न हो। इसके बाद हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, स्कॉट एक्वेरियम में, जहाँ शार्क, व्हेल फिश, कछुए और हजारों रंग बिरंगी मछलियाँ रहती हैं। शार्क समुद्र की सबसे पुरानी शिकारी मछली है जो करोड़ों सालों से धरती पर मौजूद है। कछुए बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं और समुद्र के संतुलन को बनाए रखते हैं। यहाँ जेलीफिश भी हैं जो बिना दिमाग के जीव होते हुए भी जीवित रहती हैं। उनकी चमकदार बॉडी अंधेरे पानी में चमकती है। समुद्री घोड़े छोटे लेकिन बेहद अनोखे जीव होते हैं जिनमें नर बच्चे पैदा करता है। अब हम पिला रहे हैं। ले इलाके की ओर चलते हैं जहाँ ध्रुवीय भालू, सील और पेंगुइन रहते हैं। ध्रुवीय भालू दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है जिसकी सफेद खाल बर्फ में छिपने में मदद करती है। सील पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते लेकिन बेहतरीन तैराक होते हैं। हेनरी डॉर्ली जू में पक्षियों की भी एक विशाल दुनिया है। यहाँ चील, उल्लू, फ्लेमिंगो और मोर जैसे पक्षी मौजूद हैं। चील की नजर बेहद तेज होती है। उल्लू रात में शिकार करता है। फ्लेमिंगो अपने गुलाबी रंग के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें खाने से मिलता है। यह जो सिर्फ जानवर दिखाने तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ संरक्षण पर बहुत काम होता है। कई विलुप्त होती प्रजातियों को यहाँ सुरक्षित रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें। बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है कि जानवरों की रक्षा क्यों जरूरी है। हेनरी डॉर्ली जूलिया यह सिखाता है कि इंसान और जानवर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो यह धरती हमेशा हरी भरी रह सकती है। तो दोस्तों, ये था नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े जू के बीरे, जो कि पूरी दुनिया, जहां हर जानवर की एक कहानी है, एक संघर्ष है और एक संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस जानवर या जगह के बारे में जानना चाहते हैं।